क्या है? इस्लाम आउट, इंडियंस हिंदू नॉट लिखा अलाउड, है। इस्लाम एंड हिंदूज आउट। ये किसी पुराने जमाने के बैनर नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक पढ़े लिखे साउथ कोरिया के कई क्लबों और पब्स की कड़वी हकीकत है। अगर आप यहाँ के किसी स्टोर में कपड़े छू ले तो दुकानदार आपके सामने ही उसे झाड़ने लगता है, जैसे आपने उसे अपवित्र कर दिया हो। आखिर ऐसा क्यों है? पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर चल रहे भारत के लोगों को हमसे बहुत छोटी इकोनॉमी वाला देश अछूत और कमजोर क्यों समझता है? आज के इस वीडियो में हम कोरियन सोसाइटी के उस काले सच को बेनकाब करेंगे जिसे उनके चमकीले के पॉप वीडियो अक्सर छुपा देते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है। ये केवल सुनी सुनाई बातें नहीं है। कोरिया में सालों से रह रहे भारतीय वर्कर्स और स्टूडेंट्स ने इस दर्द को खुद महसूस किया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जहां भारतीय युवाओं को सियोल के मशहूर क्लबों के गेट से सिर्फ इसलिए वापस मोड़ दिया गया क्योंकि उनके पासपोर्ट पर इंडिया लिखा था। गार्ड सरेआम कहते हैं यह नियम है, आप अंदर नहीं जा सकते। हद तो तब हो जाती है जब ये भेदभाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच जाता है। कई भारतीय मूल के लोगों ने बताया है कि जब भी वे कोरिया की सबवे या बसों में किसी खाली सीट पर बैठते हैं तो उनके बगल में बैठा कोरियन नागरिक तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे किसी बीमारी का डर हो। यहाँ तक कि वहाँ के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे भी भारतीय शिक्षकों से कह देते हैं कि हमें इंडियंस पसंद नहीं है क्योंकि वह मिट्टी जैसे दिखते हैं। सोचिए, जिस समाज के बच्चे इतनी छोटी उम्र में रंग और नस्ल के आधार पर नफरत करना सीख रहे हैं, उस समाज की कंडीशनिंग कितनी रुद्रवादी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नफरत सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने देश भारत की सरजमी पर भी पैर पसार चुकी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जहां किया मोटर्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके आसपास कई कोरियन रेस्टोरेंट खुले हैं। जब मीडिया ने वहां एक सिटिंग ऑपरेशन किया तो जो सच सामने आया वह किसी के भी खून को खौला देने के लिए काफी था। भारत की धरती पर बने उन रेस्टोरेंटों में भारतीय की एंट्री बैन थी। वहां के स्टाफ में भी भारतीयों को नहीं बल्कि नेपालियों नागरिकों को नौकरी पर रखा गया था ताकि कोई भी स्थानीय भारतीय अंदर ना आ सके। सोचिए, जो देश हमारे देश में आकर व्यापार कर रहा है वह हमारी ही जमीन पर हमारे ही लोगों को अछूत समझ रहा है। अब सवाल उठता है कि दुनिया के 5 सबसे पढ़े लिखे देशों में शुमार होने वाले साउथ कोरिया की सोच इतनी सकड़ीन क्यों है? इसके पीछे 2 बेहद सुपरफिशियल कारण है। पहला कारण ओइमो जिसेंग जुई, जिसका सीधा मतलब होता है लुकिज्म। लुक यानी दिखावा ही सब कुछ है। साउथ कोरिया में खूबसूरती के नामक इतने कड़े हैं कि वहां नौकरी पाने के लिए काबिलियत से ज्यादा आपकी शक्ल, नाक की ऊंचाई और त्वचा का रंग मायने रखता है। एक सर्वे के मुताबिक कोरिया की 60% से ज्यादा कंपनियों में रिज्यूम के साथ तस्वीर लगाना अनिवार्य है और सिलेक्शन लुक्स के आधार पर होता है। वहां ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्लास्टिक सर्जरी की फीस देते हैं। ऐसे में जब वह गेहूं या सांवले रंग के भारतीय को देखते हैं तो उनका यह सो कॉल ब्यूटी स्टैंडर्ड उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरा कारण यह है लेबर माइंडसेट। साउथ कोरिया में इस वक्त भारी भारी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहां के पढ़े लिखे युवा खेती, कंस्ट्रक्शन या साफ सफाई जैसे ब्लू कॉलर काम नहीं करना चाहते। इसके लिए कोरिया सरकार भारत और अन्य देशों से मजदूरों को इंपोर्ट करती है। इस वजह से आम कोरियन नागरिकों के दिमाग में ये रुद्रवादी धारणा बन चुकी है कि भारत से आने वाले लोग केवल छोटे काम करने के लिए ही होते हैं। इस नफरत की एक वजह इतिहास और जानकारी की कमी भी है। भारत और साउथ कोरिया के बीच आधिकारिक कूटनीतिक संबंध आजादी के लगभग 30 साल बाद यानी 1973 में शुरू हुए थे। कोल्ड वॉर के दौर में साउथ कोरिया जहां अमेरिका का करीबी था, वहीं भारत सोवियत संघ रूस के झुकाव में था, जिसके कारण शुरुआती दशकों में कोरियन सरकार हमें एक विरोधी विचारधारा का देश मानती थी। आज की
आज भी पूरे साउथ कोरिया में बेमुश्किल 12 से 15 हजार भारतीय रहते हैं। इतनी कम आबादी होने के कारण आम कोरियन नागरिकों को भारतीय संस्कृति, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट और हमारी तेजी से बढ़ती ग्लोबल पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वह भारत को आज भी 80 के दशक की फिल्मों वाले चश्मे से देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यह कतई नहीं है कि आप के पॉप सुनना बंद कर दें या के ड्रामा देखना छोड़ दें। कला और संस्कृति की तारीफ करना अच्छी बात है और हमारी संस्कृति तो वैसे भी अतिथि देवो भव की है, लेकिन किसी और देश की संस्कृति को पसंद करते करते हमें अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि दुनिया का कोई भी देश सिर्फ अपने बाहरी ग्लैमर से महान नहीं बनता, बल्कि उसकी सोच उससे महान बनाती है। जब तक वह हमारी कद्र करना नहीं सीखते, तब तक हमें भी उनके सामने अंधभक्तों की तरह झुकने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि इस नक्सलवाद के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोरियन